आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को सूरदास के बारे में बताया था। आज मैं अगला चैप्टर 3 देव का सवैया और कवि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चूंकि सवैया और कवि दोनों अलग अलग उद्देश्य पर रचित एक देव द्वारा रचित पद है। एक में जहां कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो दूसरे में कवित्व में प्रकृति सौंदर्य को दिखाया गया है। तो मैं दोनों को, सवैया और कवि दोनों को दो भाग में करके पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं थोड़े देव के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देव चूंकि रीतिकाल के कवि थे, देव सवैया और कवि के रचनाकार का नाम देव है। देव रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इनका वास्तविक नाम देवदत्त, इनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी था। देखो, देव के बारे में मैं थोड़ी सी सारांश के रूप में उनके जीवन परिचय को बता दे रहा हूं कि देव किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। उनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी था। अच्छा, उनका जन्म और मृत्यु को भी थोड़ा समझ लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1673 में एवं मृत्यु हुआ था 1767। ठीक है, जन्म कब हुआ था 1673 एवं मृत्यु 1767 में। रचनाओं में अगर देखें तो शिव सिंह सरोज, देव चरित्र, अष्टयाम उनकी प्रमुख रचना है। उनकी मुख्य रूप से भाषा की बात करें तो भाषा उनकी ब्रज भाषा थी। जहां तक उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात है तो काव्यगत विशेषताओं में को देखें तो हमें पता चलता है या हम जानते हैं कि देव रसिक श्रृंगार के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग दोनों का वर्णन किया है, पर उन्हें अधिक सफलता संयोग श्रृंगार में मिली है, ना कि वियोग श्रृंगार में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सवैया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, आप लोग का पाठ्य पुस्तक हमारे हाथ में है, पर फिर भी मैं इसको बोर्ड पर एक बार लिख दिया हूँ आप लोग को समझने के लिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किन के धनी की मधुराई। देखो, आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ो, पाठ्य पुस्तक खोल के देखो, पाठ्य पुस्तक में यही लिखा हुआ है। आप लोग का पाठ्य पुस्तक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसी बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुल्हाई, जय जग मंदिर दीपक, सुंदर श्री बदगुला देव सहाय। अब देखो, चूंकि यह ब्रज भाषा में रचित है, इसको हम इस सवैया को समझने के लिए सबसे पहले मुझे इसके शब्दार्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले शब्दार्थ को समझा दे रहा हूँ। इसको मैं अभी आप लोगों के सामने से, आप लोगों के समक्ष मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मुझे तो वर्ड मीनिंग लिखना पड़ेगा अपना, वर्ड मीनिंग लिखने के लिए मुझे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको मैं फिर से पूछ रहा हूँ और यहाँ पर वर्ड मीनिंग को मैं लिख रहा हूँ। आप लोग अपने पुस्तक खोल के देखोगे, पुस्तक में यही लिखा हुआ है, मैं यहाँ वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ। पुस्तक खोल के देखो, मिल जाएगा और यहाँ से वर्ड मीनिंग लेके आप लोग इसकी तैयारी कर लोगे। देखो, आप लोग अपनी पुस्तक खोल के देखो, पहला शब्द ही देखो, पहला जो सवैया पढ़ोगे उसमें पहला ही है पायनी। देखो, पहला ही है पायनी। आप लोग खोल के देखो, पायनी लिखा है ना, है ना। पायनी का अर्थ होता है पैर। ठीक है, दूसरा में देखो क्या है, दूसरा है नुपुर, पायनी नुपुर है ना। देखो, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू या पायल। 3 नंबर देखो क्या है, मंजू है ना। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। उसके बाद देखो है कटी,
4 नंबर पे देखो है कटी। कटी का अर्थ होता है कमर। फिर देखो किंकन है, कटी किंकन है ना, किंकन, किंकन का अर्थ होता है किरधानी। किरधानी किसको कहते हैं? जो बच्चे देखोगे, जब बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग कमर में एक जैसे पायल होता है, उसी प्रकार कमर में भी उन लोग मम्मी लोग बांध के रखती है, उसको हम लोग किरधानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लसय। लसय का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, उसके बाद है पटपीत। पटपीत, पट का अर्थ होता है पीला, पट का पीला, पीत का अर्थ वस्त्र, पटपीत। उसके बाद है ये का अर्थ होता है हृदय। हुलसे, हुलसे का अर्थ होता है आनंदी। किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। दृग, दृग का अर्थ होता है आंख। जुन्हाई, चांदनी। और अंत में सहाय है ना, देव सहाय, सहाय का होता है सहायता करना। ठीक है, तो ये आप लोगों का शब्दार्थ है। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में देखो, पायनी, पायनी का है पैर, नुपुर, नुपुर का होता है मंजू, नुपुर का होता है पायल, मंजू, मंजू का होता है सुंदर, कटी, कटी का होता है कमर, किंकर, किंकर का होता है किरधानी, लसे, लसे का होता है सुंदर, पटपीत मतलब पीला वस्त्र, हिये का होता है हृदय, हुलसे का होता है आनंदित, किरीट का होता है मुकुट, दृग का होता है आंख, जुन्हाई का होता है चांदनी, और सहाय का होता है सहायता करना। अब देखो इस पद की हम लोग व्याख्या को समझ लेते हैं कि इस पद में देव क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इसकी व्याख्या को हम समझ गए। तो इसकी व्याख्या में हम देख सकते हैं कि इस पद में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी वंदना को व्यक्त किए हैं। कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू अत्यधिक मधुर ध्वनि के साथ गूंज रही है। उनके कमर में बंधे किरदानी भी मधुर आवाज कर रही है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है, साथ ही साथ उनके हृदय पर वन पुष्पों की माला भी सुशोभित है या सुशोभायमान है। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख के समान मुकुट विराजमान है। उनकी आंखें बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख रूपी चांद पर हंसी रूपी चांदनी अत्यधिक मनोहरी प्रतीत हो रही है। देव कहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मानो मंदिर में दीपक जिस तरह सुशोभित होता है, श्री कृष्ण भी मंदिर रूपी संसार में क्या है, ब्रज के दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। हे ईश्वर, आप महान हो, आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे और आप इसी तरह हमारी सहायता करते रहे। अब देखो, जहां तक ये ब्रज भाषा की रचना है तो यहाँ पर 2-3 चीजों को हम लोग को देखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे देखो यहाँ पर एक शब्द है ना, कटी किंकिन कै। कटी किंकिन कै, देखो पहला लाइन में ही एक शब्द है कटी, कटी किंकिन कै, है ना, कटी किंकिन कै। यहाँ पर कटी किंकिन कै का में कौन सा अलंकार है? कटी, कटी किंकिन कै, ध्यान दे रहा हूं, कटी किंकिन कै। ठीक है, तो मैं बताया था आप लोगों को कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, क्लास 9 में ही आप लोगों को मैं समझा दिया था कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखो यहाँ कौन वर्ण की आवृत्ति बार बार है ना, तो ये हम यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है। और एक शब्द है देखो यहाँ पर मुख चंद, चंद्रमा के समान मुख की तुलना किया गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुख चंद जो है, मुख चंद, यहाँ मुख चंद में रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमेय उपमान जैसे हम लोग बताए थे ना क्लास 9 में, किया आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, भाषा तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगली कक्षा में हम आप लोगों को कवित के बारे में बताएंगे। देखो कवित क्या है, अभी मैं थोड़ा आप लोगों को सारांश के रूप में बता दूं। कवित में जहां यहाँ पर सवैया में देव ने कृष्ण के मनोरम उनके रूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, कवित में ठीक उसके विपरीत उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस कवित को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लें और शब्दार्थ को भली भांति याद करें, क्योंकि बिना शब्दार्थ को याद किए बिना आप ये सारे सवैये को या ब्रज भाषा या अपनी भाषा किसी रचना को समझ नहीं सकते। तो आशा है आप लोग ये शब्दार्थ को याद कर लोगे, शब्दार्थ को याद करके ही सवैये को समझने का प्रयास करोगे। धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलते हैं कवित को लेकर। थैंक यू।